तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेम्बी का करेक्टर स्केच देखने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये क्लास टेंथ के लिए जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 बैच में जो लोग एग्ज़ाम देने वाले, जो बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है हॉरेस डेम्बी का करेक्टर स्केच, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किस किस टाइप से पूछता है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, इजी वर्ड के साथ आप लोग को समझाऊंगा। और साथ में पूरा वीडियो में जो करेक्टर स्केच दिया हूँ आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा और आप लोग अपने एग्जाम में इससे बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। और ये करेक्टर स्केच में क्यों इतना बोल रहा हूँ कि क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला करेक्टर स्केच, जो इंपॉर्टेंट वाला करेक्टर स्केच है, इस चैनल पर मैं करवाने वाला हूँ इस बार, ठीक है। 2024 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करेक्टर स्केच जो भी होंगे वही इस चैनल पर इस बार दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेम्बी। और ये किस किस टाइप से क्वेश्चन ये पूछा जाता है उसको भी देख लीजिए। कभी पूछा जाएगा गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेम्बी, कभी पूछा जाएगा राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेम्बी, मतलब हॉरेस डेम्बी के बारे में बताइए। कभी पूछा जाएगा करेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेम्बी, करेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेम्बी। तो आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। कुछ नया भी तरीका आ सकता है लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। जवाब आप लोग को एक ही देना है। यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से पूछ लेता है, डिस्क्राइब हॉरेस डेम्बी इनकाउंटर विथ यंग लेडी, ठीक है। तो सभी का आंसर आप लोग को एक देना है और ये आंसर को आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ताकि आप लोग को कोई भी चीज़ समझने में 1% की दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जाइए और कमेंट लिखिए कि हाँ आपको ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं। यहाँ पर पहला लाइन क्या है, हॉरेस डेम्बी वॉज अनमैरिड। अनमैरिड का मतलब तो समझ में आता होगा आप लोग को, अविवाहित, ठीक है। हॉरेस डेम्बी वॉज अनमैरिड, ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड मैन। मतलब यहाँ इसका हिंदी क्या हो जाएगा और इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी बातें को हम लोग जानेंगे। हॉरेस डेम्बी जो थे वो अविवाहित थे, ठीक है, अविवाहित थे। वो लगभग 50 वर्ष के व्यक्ति थे। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड मैन, मतलब ये 50 वर्ष के आदमी के बारे में बात है, ठीक है, ठीक है। वो लगभग 50 वर्ष के व्यक्ति थे। हॉरेस डेम्बी वाज अनमेरिड, हॉरेस डेम्बी जो थे वो अनमेरिड थे, मतलब वो अविवाहित थे। और ही वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड मैन, ठीक है। आगे बढ़ते अगला लाइन क्या है उसको देखेंगे समझेंगे। ही वाज अ गुड नेचर मैन। गुड नेचर का मतलब अच्छे स्वभाव, गुड नेचर का मतलब क्या हो जाता है, अच्छे स्वभाव। तो ही वाज अ गुड नेचर मैन, मतलब वो एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का मतलब क्या हो जाता है, देयरफॉर मतलब इसका मतलब इसलिए ये एवरीवन लाइक्ड हिम, इसलिए सभी उन्हें पसंद करते थे। ही वाज गुड नेचर्ड मैन, देयरफॉर एवरीवन लाइक्ड हिम, इसलिए उन्हें सभी पसंद करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा अगला लाइन क्या है, ही वाज फेयरली सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या होता है, पेशे, ठीक है। ही वाज सक्सेसफुल इन प्रोफेशन ऑफ लॉक मेकिंग। लॉक मेकिंग का मतलब ताला बनाना, ठीक है। ताला बनाने के अपने पेशे में वो काफ़ी सफल थे। ताला बनाने का उनका काम था और उस पेशे में वो काफ़ी सफल थे। जैसे आप अभी क्या है, अभी आप एक विद्यार्थी है, आपको पढ़ना एक काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, ही वॉज ऑलवेज माइंड हिज वन बिजनेस एंड लिव्ड पीसफुली। पीसफुली का मतलब क्या होता है, शांतिपूर्वक। यहाँ पर देखिएगा माइंड मतलब क्या, माइंड का मतलब क्या हो जाता है, बिजनेस का मतलब अपना काम, ठीक है। माइंड मतलब काम से काम रखते थे, ठीक है। जैसे देखिए ही ऑलवेज का मतलब क्या हो जाता है, हमेशा। वो हमेशा अपने काम से काम रखते थे। ही ऑलवेज माइंड हिज वन बिजनेस, वो हमेशा अपने काम से काम रखते थे। एंड लिव्ड पीसफुली, और शांतिपूर्वक रहते थे, और शांतिपूर्वक, एंड लिव्ड पीसफुली, और शांतिपूर्वक रहते थे। ये इसका हिंदी हो जाएगा और इसका इंग्लिश हो जाएगा। आप लोग को इंग्लिश याद करना है, इंग्लिश पे अभी ये करना है, ठीक है। और साथ में आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, इसको लिख लीजिए ताकि आप लोगों को कॉपी में रहेगा तो आप आसानी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा आगे क्या है, ही वॉज कंसिडर अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन। कंसिडर का मतलब माना, ठीक है। कंसिडर अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मानित और सिटीजन में का मतलब क्या हो जाता है, नागरिक, ठीक है। यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, ही वॉज कंसिडर अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन।
वो उन्हें एक अच्छा और सम्मानित नागरिक माना जाता था, उन्हें एक अच्छा और सम्मानित नागरिक माना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका मतलब हो जाएगा हाउएवर। हाउएवर का मतलब क्या हो जाता है? हालांकि ही वॉज नॉट कम्प्लीटली होनेस्ट, वह पूरी तरह ईमानदार नहीं थे, हालांकि वह पूरी तरह ईमानदार नहीं थे। हाउएवर ही वॉज नॉट कम्प्लीटली होनेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। ही हैड अ डीप पैशन, ही हैड अ डीप पैशन फॉर रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, मतलब उन्हें दुर्लभ और महंगी पुस्तकें को पढ़ने का गहरा शौक था। पैशन मतलब होता है ना वो शौक, शौक। ठीक है, शौक मतलब एक आपका क्या बोला जाता है, जैसे कि हमको काम करने का शौक है, आपको पढ़ने का शौक होगा, किसी को डांसिंग का शौक होगा। ठीक है, तो ही हैड अ डीप पैशन फॉर रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, मतलब उन्हें महंगी और रेयर मतलब दुर्लभ, जो बहुत मुश्किल से किताबें मिलती है, वैसा किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, ये इसका हिंदी हो जाएगा। साथ में हिंदी इसलिए हम दिए हैं ताकि हिंदी आप लोग को समझ में आए। यहाँ देखिएगा, ही नीडेड अ लॉट ऑफ मनी, उन्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है टू बाई हिज फेवरेट बुक्स। चलिए इसका क्या हो जाएगा, मतलब उनका जो पसंदीदा बुक रहता था, अपनी पसंदीदा बुक पुस्तकें खरीदने के लिए उन्हें बहुत अधिक रुपयों की आवश्यकता होती थी। इसका ये हिंदी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा, नोट करते चलना है आप लोग को। आगे देखिएगा, दे स्टार्टेड स्टीलिंग, स्टीलिंग का मतलब क्या होता है? चोरिया। ओके, टू पे फॉर देयर बुक्स, मतलब किताबी खर्चे के लिए वे चोरियाँ करने लगे, किताबी खर्चे के लिए वे चोरियाँ करने लगे। पे टू देयर बुक्स, किताबी खर्चे। ठीक है, और स्टार्टेड चोरियाँ करने लगे, स्टीलिंग मतलब चोरियाँ। ठीक है, चोरियाँ करने लगे। दे स्टार्टेड स्टीलिंग टू पे फॉर देयर बुक्स, मतलब किताबें खरीदने के लिए वे क्या करने लगे? चोरियाँ करने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, नेवरथलेस हॉरिस डेम्बी वाज अ थीफ, फिर भी हॉरिस डेम्बी एक चोर थे, फिर भी हॉरिस डेम्बी एक चोर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ही रोब्ड जस्ट वन सेफ एवरी ईयर, ही रोब्ड जस्ट वन सेफ एवरी ईयर, मतलब वो हर साल सिर्फ एक तिजोरी लूटते थे। देख लीजिए कितना अच्छा चोर है, वे हर साल सिर्फ एक तिजोरी लूटते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, मोर ओवर दे स्टोल ओनली फॉर दोज हु हैड अ लॉट ऑफ मनी, इसके अलावा, मोर ओवर का मतलब इसके अलावा, उन्होंने दे स्टोल ओनली फ्रॉम दोज हु हैड अ लॉट ऑफ मनी, उन्होंने केवल उन लोगों से चोरी की जिनके पास बहुत सारा पैसा था, जिनके पास बहुत सारा पैसा था। ठीक है, आगे देखिएगा, ही नेवर थॉट ऑफ हर्टिंग एनीबॉडी, उन्होंने कभी किसी को ठेस पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कभी किसी को ठेस पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। देयरफॉर ही डिड नॉट कैरी एनी वेपन, मतलब इसलिए उनके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो कोई हथियार रखते भी नहीं थे साथ में। देयरफॉर ही डिड नॉट कैरी एनी वेपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, द ओमेन डिफेटेड का मतलब क्या हो जाता है? हराया। हिम ओनली बिकॉज ही ट्रस्टेड हर, महिला ने सिर्फ इसलिए हराया क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया था, क्योंकि हॉरिस डेम्बी उस पर भरोसा कर लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला देखिएगा, ही फेयर्ड द प्रिजन्स, मतलब उन्हें उसे जेल जाने का डर था, हॉरिस डेम्बी को जेल जाने का डर था। ठीक है, देयरफॉर ही वाज सबमिसिव रेदर एंड एग्रेसिव, इसलिए देयरफॉर मतलब इसलिए, ही वाज सबमिसिव मतलब वो आक्रामक होने के बजाय विनम्र थे। रेदर देन एग्रेसिव का मतलब क्या हो जाता है? विनम्र, और आक्रामक का मतलब क्या हो जाता है? सबमिसिव का मतलब हो जाता है आक्रामक। ठीक है, तो वो इसलिए वो ही वाज सबमिसिव रेदर देन एग्रेसिव, मतलब इसलिए वो आक्रामक होने की बजाय विनम्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, ही वाज ऑलवेज सक्सेसफुल एट रॉबरी एक्सेप्ट 1-2 ओकेशन, 2 मौकों को छोड़कर वो डकैती में हमेशा सफल रहा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अब आप लोग को मैं ये भी बता दूंगा कि ये कैरेक्टर स्केच इतना इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कर दो। अब बताने जा रहा हूँ कि ये कैरेक्टर स्केच इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। तो चलिए देखते हैं ये कैरेक्टर स्केच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ देखिएगा, ये जैक बोर्ड में कितना बार पूछा हुआ है? 2013 में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है, फिर 2017 में पूछा है, 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, और अगला बार 2023 में ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच पूछा गया था, 2023 में ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच पूछा गया था, जिसका वीडियो ईजी वाला वीडियो बहुत जल्दी इस चैनल पर आने वाला है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच एक बार जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, किसी एक फ्रेंड को जरूर से जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच के साथ। और आप लोग शायद अगर चाहे तो कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप लोग को किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।